प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे धनुष भंग नामक शीर्षक का, जो कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में संकलित है और इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। उसका अवशेष भाग कि अगला दोहा जो है, तीसरा दोहा धनुष भंग का, जहाँ शुरुआत होती है इसकी, आइए देखते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। ये दोहा मैंने पहले ही बताया है कि ये जो धनुष भंग का शीर्षक है कक्षा 10 की काव्य संकलन में, यह दोहा और चौपाई शैली में लिखा गया है। तो आइए देखते हैं कि चौपाई में क्या लिखते हैं तुलसी। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन पुने बस कीने, देवी तजौ संसौ सजानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी, सखी वचन सुन भय प्रतीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलोकी वैदेही, सवय हृदय बिन बति जिहते ही, मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपन सेवकाई, करहित हरहु चाप गरुआई, गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कीनी तो सेवा, बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। इस प्रकार से आदर्श वचन हमने देखा कि दोहा और चौपाई को कैसे हम पढ़ते हैं। तो आइए कठिन शब्दों के अर्थ की ओर चलते हैं। इसको हमने पहले से लेकर रखा है। लव का अर्थ है छोटा, बस का अर्थ है वशीभूत, विधि का अर्थ है ब्रह्मा, यहाँ को विधि ब्रह्मा को कहा गया। हरि शब्द का अर्थ है विष्णु, हर का अर्थ शंकर, सुर का अर्थ है देवता, सर्व का अर्थ है सभी। सुर देवता यहाँ पर हमने लिखा 2 बार हो गया है। काम का अर्थ है कामदेव, अंकुश का अर्थ है अंकुश, यानी कि अंकुश का मतलब यह है कि जिससे महावत होता है, हाथी को चलाने वाला जो चालक महावत, उसके हाथ में लोहे का एक जो छोटा सा छड़ होता है त्रिशूल के आकार का, उसको अंकुश बोलते हैं। तो अगला है खर्व, खर्व का अर्थ है छोटा। कुसुम, कुसुम का अर्थ है फूल, सायक का अर्थ है बाण, भंजक का अर्थ है तोड़ना, विलोप का अर्थ है देख कर, हरण कर हरण करो, गरवाई का अर्थ है भारी पर, यानी उसका जो वजन है उसको कम करने की बात हो रही है। तो आइए इसकी व्याख्या पर चलते हैं। व्याख्या से पहले यहाँ पर प्रसंग को हम लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखना है हमें कि प्रसंग इसका ये है कि सीता की माता सुनैना जब स्वयंवर सभा में देखती कि कोई भी राजा, राजकुमार, युवराज उस शिव धनुष को तोड़ने में असफल रहा है, तब राम जब अपने गुरु विश्वामित्र से आज्ञा मांगते हैं, तो उनको देख करके, उनकी कोमलता को देख करके उनके मन में संशय है, और उनके संशय को वो सखी कैसे दूर करती। अर्थात सीता की माता के मन में राम को देख करके जो संशय है, यह शिव छोटा सा बालक कोमल राजकुमार कैसे शिव धनुष को तोड़ेगा, उस संशय को दूर करने का प्रयास उनकी सखी करती है। तो आइए देखते हैं व्याख्या को। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महा मत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। तो वह सखी माता सुनैना कोई समझाती है कि हे महारानी, आप अनावश्यक ही परेशान है, व्यर्थ में परेशान हैं। जिस प्रकार से एक छोटा सा मंत्र देवताओं को, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को और देवताओं को, सखी समझाती है कि हे रानी सुनैना, आप अकारण चिंतित न हो। जिस प्रकार से एक छोटा सा मंत्र ब्रह्मा, विधि ब्रह्मा, हरि, विष्णु, हर, शंकर और सुर देवताओं को अपने बस में कर लेता है। एक छोटा सा मंत्र जैसे इस विधि को चलाने वाले, सृष्टि को चलाने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवताओं को अपने वश में कर लेता है। महामत्त गजराज को बस कर अंकुश खर,
ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक विशालकाय हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से एक छोटा सा मंत्र सभी संपूर्ण देवताओं को, शंकर को, महादेव को, ब्रह्मा को बस में कर लेता है। इसलिए आप अकारण चिंतित न हो, ये देखने में भले छोटे लग रहे हैं, ये निश्चय ही शिव धनुष को तोड़ देंगे। तो आइए चौपाई पर चलते हैं। कानन कुसुम धनु सायक लीन, कानन कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। तो आगे वो सखी कहती है कि काम कुसुम, काम का अर्थ है कामदेव, कुसुम मतलब फूल, कि जैसे कामदेव फूलों का बाण सायक बाण चला करके सकल भुवन अपने वश कीने, संपूर्ण संसार भुवन संसार को अपने वश में कर लेता है। जैसे कामदेव फूलों का, छोटे छोटे फूलों का धनुष बनाकर बाण चढ़ाकर उस पर संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लेता है। देवी तजौ संसौ वस जानी, भंजब धनुष राम सुनुरानी। हे रानी सुनैना, ठीक उसी प्रकार से यह देखने में छोटे लगने वाले राम इस विशालकाय शिव धनुष को निश्चय ही तोड़ देंगे और आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान कर देंगे। सखी वचन सुनी भय प्रतीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। उस सखी की इस बात को सुन करके रानी सुनैना का उद्विग्न मन शांत हो जाता है, अर्थात उनकी जो चिंता है वह समाप्त हो जाती है और बड़े ही स्नेह के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ वह राम को निहारने लगती है, देखने लगती है कि जैसे कि माता अपने पुत्र को देखती है, उसी मातृवत्सलता के साथ, बड़े स्नेह और प्रेम के साथ रानी सुनैना राम को देखने लगती हैं। तब राम ही बिलो कि वैदेही, सवय हृदय बिनवती जेतेई। तब माता की जब व्यथा समाप्त हो जाती है, तब सीता स्वयं राम को देखती है। वैदेही सीता बिलो की देखती है राम ही, तब सीता राम को देखती है, सवय हृदय बिनवती है जेतेई। तब अपने हृदय में, अपने मन में वह संपूर्ण देवताओं से प्रार्थना करने लगती है, विनती करने लगती है। और आगे देखती है क्या लिखते हैं तुलसी, मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। सीता अपने मन में तमाम देवी देवताओं का स्मरण करती है, उनका वंदन करती है कि हे देवताओं, हे प्रभु, मैंने इस राम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, मन अपने मन में मैंने स्वीकार कर लिया है। तो आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि यह जो धनुष है, इस शिव धनुष को यह रामचंद्र जरूर तोड़े, ऐसी वो प्रार्थना करती है। और मन ही मन मनाओ अकुलानी, और व्याकुल मन से वो प्रार्थना कर रही है, लेकिन व्याकुल है, व्यथित है, पीड़ित है, चिंतित है। हो प्रसन्न महेश भवन। और शंकर को याद करते हुए, पार्वती को याद करते हुए कहते, हे शंकर, हे देवादिदेव महादेव, हे जगत माता पार्वती, मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, वंदन करती हूँ कि राम को ऐसी शक्ति दो, मुझ पर ऐसी कृपा करो कि यह रामचंद्र इस विशालकाय शिव धनुष को तोड़ दे। करहु सफल आपन सेवकाई, करहि तुहरहु चाप गरुआई। फिर ये कहती है आगे कि हे माता, जगत माता पार्वती, हे जगत पिता, हे आदिदेव महादेव, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अगर मैंने अभी तक अगर आपकी सेवा की है, पूजा की है, अर्चना की है, तो मुझे उसका फल दे दो, मुझे उसका पुण्य फल दे दो और मेरी प्रार्थना को सफल बनाओ। करहु सफल आपन सेवकाई, मेरी जो प्रार्थना है, मेरी जो भक्ति है, उसे सफल कीजिए। करहि हरहु चाप गरुआई, जैसे ही राम करी हाथ, जैसे ही राम उस शिव धनुष को अपने हाथ में धारण करे या स्पर्श करे, हरहु चाप गरुआई, चाप का अर्थ धनुष, गरुआई भारीपन। तो आप ऐसे कृपा करो
कि वो शिव धनुष जो है उसका जो वजन है, उसका जो भारीपन है वो बहुत कम हो जाए, वह फूलों के समान हल्का हो जाए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ही तू सेवा। फिर आगे वो गणेश को याद करती है। प्रथम पूज्य गणेश संसार में पूजे जाते हैं, तो उनसे प्रार्थना करती है कि गणनायक है, गणों के स्वामी, वरदायक वर देने वाले देवा अर्थात गणेश, आज लगे कीन्ही तू से। मैंने बड़ी सेवा की है आपकी, बहुत पूजा की है आपकी, आपका वंदन किया, अभिनंदन किया है। तो हे गणेश, मेरी विनती को सुनो, मेरी पुकार को सुनो, बार बार विनती सुनो मेरी, मैं बार बार आपसे निवेदन करती हूँ, बारंबार आपसे प्रार्थना करती हूँ। करहूँ चाप गुरुता थोड़ी, आप भी कृपा करो, अपनी दया दृष्टि मुझ पर डालो और मेरी मन की व्यथा को शांत करो। अर्थात इस शिव धनुष की जो गुरुता है, भारीपन है, उसे कम कर दो, उसे हल्का कर दो। कहने का भाव यह है कि सीता तमाम देवी देवताओं, शंकर, पार्वती, गणेश सबसे प्रार्थना करती है कि बड़े ही मैं जब से जानने लायक हुई हूँ, बचपन से लेकर आज तक यौवनावस्था तक मैंने आपकी पूजा की है, आपकी प्रार्थना की है, आपकी भक्ति की है, आपकी सेवा की है। तो आज उस भक्ति के बदले में मैं आपसे इतनी प्रार्थना करती हूँ, इतना सा फल चाहती हूँ कि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हो और मुझ पर ऐसे कृपा करें कि ये जो शिव धनुष है, जिसको राम उठाने जा रहे हैं, राम तोड़ने का प्रयास करने जा रहे हैं, इस राम को मैंने अपने पति के रूप में प्रार्थना में स्वीकार कर लिया है। तो मेरी यह प्रार्थना है प्रभु कि इस शिव धनुष को आप हल्का कर दो और ये रामचंद्र इस शिव धनुष को तोड़ दें, जिससे यह मेरा वरण कर सके या मैं इनका वरण करूं, अर्थात मैं इनको अपने पति रूप में प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार से यह व्याख्या ही समाप्त हो जाती है। आइए देखते हैं काव्य सौंदर्य इसका क्या होगा। कि काव्य सौंदर्य हमने पहले बताया था कि भाषा, शैली, छंद, अलंकार, रस, शब्द, शक्ति और गुण लिखे जाते हैं। तो आइए देखते हैं भाषा क्या है। भाषा इस तुलसी की अवधि है, शैली प्रबंध है, छंद दोहा, यानी पहले दोहा दिया गया है तो ये दोहा हो जाएगा, फिर नीचे चौपाई है तो ये चौपाई हो गया, फिर अलंकार यहाँ पर अनुप्रास होगा, सत्य, शक्ति, अविधा और लक्षणा होगी, गुण प्रसाद होगा, रस भक्ति होगी। तो इस प्रकार से यह व्याख्या यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी, और जिन लोगों को नहीं समझ में आई है वो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को बताएं, उनकी समस्या का समाधान होगा। और इसी बात के साथ अपनी आज की कक्षा को समाप्त करूंगा कि जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब चैनल हिंदी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बिल को दबा लें, जिससे आपको नई नई वीडियोस या नए नए जो आपके जो पाठ्यक्रम में संकलित जो पाठ है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। आपका जीवन मंगलमय हो।